दूर होता है। क्यों? भगवान श्री नंद नंदन आए और भला कोई शोक संतप्त रह जाए, तो कैसे हो सकता है? रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदता व्यचिरदिव्रभासास्र कंठाभरण भूषिता। महाभागा रोहिणी माँ भी आनंदित तो होती हैं। 84 को उसके ब्रजवासी नित्य गाते हैं, बधाई लेते हैं, बधाई देते हैं। उत्सव का आनंद संपन्न ही नहीं होता है। प्रेम से बोलो। बधाई में रत्न हीरे इत्यादि पोटरियों में बांध बांध के ब्रजवासी ले जाते हैं, तो जल्दी जल्दी पोटरी की ग्रंथि गांठ लगाते हैं। ग्रंथि थोड़ी ढीली रह जाती है, दौड़ लगा के जाते हैं, ग्रंथि खुल जाते हैं। पोटली में जो रत्न हीरे बिखर जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इतना सुंदर लग रहा है मानो महालक्ष्मी ब्रज में नृत्य कर रही हो। रमा क्रीडन भून नृपा। भावानंद ने देखा कि उत्सव का आनंद विश्राम ही नहीं लेता है। नित्य ब्रजवासी आते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, परंतु प्रत्येक वर्ष कंस को हम कर देने मथुरा जाते हैं। कर माने टैक्स। मथुरा का राजा कंस था, और समय से यदि कर नहीं पहुंचाया गया तो कंस कुछ अनिष्ट कर सकता है। तो बाबानंद ने अपने ब्रजवासियों से कहा, भैया ब्रजवासियों, आप मेरे गोकुल की, मेरे लाला की रक्षा करना, और वार्षिक कर देने के लिए मथुरा में कंस के यहाँ जाते हैं। गोपान गोकुल रक्षायां निरूपे मथुरा गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरोद्वः। बाबानंद मथुरा में कंस को कर प्रदान करते हैं, प्रणाम करते हैं। कंस ने कहा, बाबा बड़ी विलंब से आए, क्या बात है? बाबानंद ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज क्या बताएं, बुढ़ापे में लाला हुआ, उत्सव में इतना आनंद आया कि महाराज समय का ध्यान नहीं रहा, सो गलती है गई। कंस बड़ा खुश हुआ, बाबा आपके घर में बुढ़ापे में लाला हुआ, मेरा आशीर्वाद है कि आपके लाला के जितने शत्रु हैं सब समाप्त है जाए। कंस ने भी आशीर्वाद दिया। बाबानंद ने कहा, महाराज जैसी आपकी इच्छा। कर प्रदान करके बाबानंद लौट रहे थे कि वसुदेव जी के ऊपर, वसुदेव जी की दृष्टि बाबानंद के ऊपर पड़ी। वसुदेव जी ने विचार किया कि बाबानंद मथुरा में घूम रहे हैं, और उस आकाशवाणी कन्या ने जब कंस से कहा कि तेरा मारने वाला काल जन्म ले लिया, कंस ने तुरंत आपात मीटिंग बुलाई और निर्णय लिया मीटिंग में कि 10 दिन के अंदर ब्रज में जितने बालक हुए हैं सबको समाप्त कर दो। इधर उधर बाल हत्यारे लगा दिया। तो वसुदेव जी को चिंता हुई, बाबा यहाँ घूम रहे हैं और मेरे दोनों लाला बाबानंद के यहाँ गोकुल में। तो वसुदेव जी बाबानंद को आवाज लगाए, बाबानंद राम राम। बाबानंद ने कहा, भैया वसुदेव, भैया बार बार राम राम। वसुदेव जी ने कहा, बाबा हमें सब खबर है कि आपके घर में लाला हुआ, 84 को उसके ब्रजवासियों को आप निमंत्रण भेजे, परंतु बाबा आपने हमको याद नहीं किया, आपने हमको निमंत्रण नहीं भेजा। बाबानंद ने कहा, मित्र वसुदेव हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? कहा, देखो मित्र वसुदेव, आपके घर में 8 लाला हुए, दुष्ट कंस ने सब मार दिया, और एक लाली हुई जो आकाश में उड़ के चली गई। तो जिस पिता का हृदय इतने पुत्रों के शोक में डूबा हो, भला उससे हम एक पुत्र की खुशी कैसे प्रदान कर सकते थे? अहोते देवकी पुत्रो कंसेन बहवो हता। अहोते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हता। एका वसिष्ठ वर्जा कन्या सापि दिवं गता। जितने बालक हुए दुष्ट कंस ने सब मार दिए, एक कन्या हुई आकाश में उड़ के चली गई। तो भला इतने पुत्रों के शोक में आपका हृदय डूबा, एक पुत्र की खुशी हम कैसे प्रदान कर सकते थे?
वसुदेव जी ने कहा बाबा कैसी बातें करते हो, अरे आपका लाला क्या हमारा लाला नहीं है। बाबा नंद ने कहा मित्र आप अपना ही समझो। प्रसंग को बदलते हुए वसुदेव जी ने कहा बाबा हमको ज्योतिष विद्या जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे कोई कहे हम ज्योतिष जानते हैं तो जरूर इच्छा होती है महाराज हमारा हाथ देखो, हमारी ये कुंडली देखो। तो वसुदेव जी ने कहा हम ज्योतिष जानते हैं। तो बाबा नंद ने कहा मित्र वसुदेव जरा हमारे गोकुल के ग्रह बताओ कैसे चल रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा बाबा आपको ज्यादा देर तक इस मथुरा नगरी में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि आपके गोकुल में कुछ संकट आने वाला है। नेहस्ते हम बहुत थे संतुत्पाताश्च गोकुले। और जैसे बाबा आनंद संकट का नाम सुने बाबा आनंद माला झोली सटकाए और दौड़ लगाए, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना, नारायण मेरे लाला की रक्षा करना। तो बाबा आनंद तो गोकुल में पहुंचे नहीं, पूतना मौसी पहले ही पहुंच गई। कंसेन प्रहतो घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सचारण गृणन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। नंद गांव में प्रवेश करती, नगर गांव में प्रवेश करती बाल हत्यारण पूतना गोकुल में प्रवेश कर जाती है। और गोकुल में जाके पूतना देखती है चारों तरफ से एक बात का हल्ला, जो आ रहा है जा रहा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जो आ रहा है जा रहा है एक ही बात का हल्ला, नंद के आनंद भयो लाल की। पूतना ने कहा किसी बालक का उत्सव मन रहा है और मेरा नाम है पूतना। पूतना के जीते जी पूत की प्रशंसा कदापि नहीं, परंतु राक्षसी थी, सोचा इस भेष में जाऊंगी तो कोई अंदर नहीं जाने देगा, तो बड़ी भारी माया भी थी। तुरंत इसने सुंदर वेश बनाया। इतना सुंदर वेश पूतना ने बनाया कि गोपी ग्वाल जब इसे देखे तो गोप्याः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम। इतना सुंदर वेश परीक्षित मानो साक्षात श्री देवी आ गई हो। श्री देवी आप दूसरी मत समझ बैठना, लक्ष्मी जी का नाम है। गोप्याः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम, मानो साक्षात श्री माने महालक्ष्मी अपने पति नारायण से मिलने जा रही हो। इतना सुंदर वेश। गोपियां जब देखी बहन बड़ी सुंदर गोपी है, कहां से सज धज के आई, चलो आते परिचय करें। अब गांव की भोली भाली गोपियां को और पूतना आई थी ठहरते, तो गोपियां पास में आके पूतना से बोली बहन बड़ी सुंदर लग रही हो, कहां से पधारी हो, कहां जा रही हो। पूतना ने कहा पहले आप लोग बताओ आप कहां जा रही हो। गोपियों ने कहा आपको नहीं मालूम मैया के लाला हुआ है, हम सब बधाई गाने गीत गाने ताई जा रही हैं। पूतना ने कहा बस मैं भी वहीं जा रही हूँ। और पूतना को मौका मिल गया, उन्हीं गोपियों को झुंड में मिलके नंद महल में पूतना प्रवेश कर जाती है। मैया यशोदा सबके स्वागत में थी और मैया ने सजी धजी गोपियां पहली बार देखी तो मैया आगे फाड़ फाड़ के देखती, या गोपियां पहली बार देख रही हो। पूतना बोली अरे मैया ऐसे आके फाड़ फाड़ के देखोगी क्या, नजर लगाओगी क्या। मुझे जैसे मालूम पड़ा कि आपके घर में लाला हुआ, मैया घर के सबरे काम छोड़ के आई हूँ। हाँ मैया यशोदा को लगा आते मैं पूछूंगी बहन तेरा परिचय क्या है, तो जरूर इसे बुरा लग जाएगा। अरे मोते कह रही है घर के सबरे काम छोड़ के आई हूँ, तो मेरी रिश्ते की रोहिणी के परिचय की होगी, बाबा नंद के परिचय की होगी, कोई ना कोई हमारी मिलने जुलने वाली इसलिए तो आई है। देखो मैया यशोदा ऐसा शब्द नहीं बोलती हैं कि किसी का हृदय दुखी हो जाए। इसलिए मैया ने कहा बहन
मैं तो उसे बहुत बातें करूंगी, सबके स्वागत में लगी हूँ। और लाला को दूध पिला के मैंने अभी पालने में सुला दिया, बहन तू चुप ही लाला का दर्शन करे, फिर तो ते बहुत बातें करूंगा। पूतना तो बस यही चाहती थी, मौका मिल गया। प्रेम से बोलो। पालना में पौड़े गोविंद का जब पूतना ने दर्शन किया, और भगवान जब पूतना पर दृष्टि डालते हैं तो दृष्टि डालते ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। नेत्र प्रभु ने बंद कर लिए। चराचरात्मा सन्मीलते क्षण। परीक्षित, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। संतों ने बड़े भाव दिए कि प्रभु आखिर आंखें बंद क्यों करते हैं। एक महात्मा ने कहा कि प्रभु ने विचार किया नेत्र बंद करके कि हमारा अवतार हुआ है दुष्टों का वध करना और भक्तों पर अनुग्रह कृपा करना, और ये कार्य हमें पूतना से प्रारंभ करना है। सबसे पहले पूतना को ही मारना है। कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो आंख बंद करके मंगलाचरण करना चाहिए। मानो प्रभु इसलिए अपनी आंखें बंद करते हैं। चराचरात्मा सन्मीलते क्षण। पर एक महात्मा कहते नहीं, प्रभु ने विचार किया कि ब्रज में हम आए थे माखन मिश्री दूध दही खाने के लिए, और माखन मिश्री दूध दही मिला नहीं है। मौसी जी जहर पिलाने आई हैं। अब पिलाने आई हैं तो पीना पड़ेगा, पर जहर पीना तो हमको आता नहीं। किसे आता? बोले भगवान शंकर को। भाई समुद्र मंथन हुआ, जो जहर निकला भगवान शिव ने पान किया। तो मानो नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। भोलेनाथ आके जहर से आके आप ही निपटो। चराचरात्मा सन्मीलते क्षण। संतों ने हजारों भाव इस चरित्र पर दिए कि प्रभु ने आंखें बंद क्यों की, पर समय की अपनी एक मर्यादा है। पूतना ने देखा कि बालक सो रहा है तो घोरांक आदाय प्रभु को अंक माने गोदी में ले लिया और भगवान के मुख में स्तन दिया। तो सुखदेव भी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने पहले जहर पिया और जहर समाप्त हो गया, दूध पिया और दूध समाप्त हो गया तो भगवान प्राणों को पीने लगे। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडत प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान पहले जहर पिए, जहर समाप्त हो गया, दूध पिए, दूध समाप्त हो गया, प्राणों को पीने लगे। और ध्यान एक एक शब्द सुनिए, बड़ा आनंद का। प्राण कैसे पी रहे? प्राणे समम रोष सम। रोष माने क्रोध, और क्रोध के देवता भगवान शंकर, संहारक देवता। तो मानो कन्हैया तो केवल दूध पी रहे हैं, जहर और प्राणों को भगवान शिव पान कर रहे हैं। भगवान जब प्राणों को पीने लगे तो पूतना घबरा गई, हे भगवान ये बालक मरता ही नहीं। चिल्ला पड़ी, सामुंज मुंचालमिति प्रभासणी, छोड़ छोड़। तो भगवान बोल पड़े, मौसी जी हमें तो केवल पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। पूतना घबराई, है भगवान ये कल का बच्चा बातें भी करता है और बार बार छोड़ छोड़ चिल्ला रही हो तो आवागमन के चक्कर से ही मुक्त करा देते हैं। और जैसे पूतना भागी धड़ाम से गिरती है, पूतना के प्राण निकल जाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। धड़ाम से आवाज हुई, मैया डर के मारे पालना के पास गई, मेरे लाला तो ना जाग गए, कहां से आवाज हुई। और मैया देखती कि पालना सूना पड़ा है। मैया घबराई, ब्रजवासियों लाला ना मालूम पड़े कहां चलोगे। और गोपी ग्वाल दौड़ दौड़ के बाहर देखते हैं पूतना का पहाड़ जैसा शरीर पड़ा है और भगवान वक्षस्थल पर पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं। मैया दौड़ के लाला को उतारी, हृदय से लगाई, और मैया ने जब दूध पिला दिया तो मैया को लगा मेरा लाला ठीक है। बालक जब दूध पी लेता है तो माताओं को लगता है ठीक है। पर मैया ब्रजवासियों से बोले, भैया ब्रजवासियों ये राक्षसी कैसे मर गई, लाला तो मेरा ठीक है। एक ब्रजवासी बोला, मैया मालूम पड़े कि लाला को लेके भाग रही थी, ठेबो लग गया, गिर गई सो मर गई। दूसरा बोला, पागल ठेबो लग के गिर के मरती तो मोहड़े के ऊपर गिरती है तो सीधी पड़ी है, मर कैसे गई। ब्रजवासी चर्चा कर रहे थे, तब तक बाबानंद मथुरा से आ रहे थे, माला झोली सटकाते, हे नारायण लाला की रक्षा करना, नारायण लाला की रक्षा करना। ब्रजवासी बोले, बाबा गजब है गयो। कहा भयो ब्रजवासी बोले, बाबा घर में पूतना गई, लाला को लेके भागी सो मर गई, पर मर कैसे गई ये बात समझ में नहीं आ रही। बाबा नंद ने कहा, भैया ब्रजवासी इसका मतलब वसुदेव नंबर 1 का ज्योतिषी,
वसुदेव ने जब कहा कि संकट आने वाला है, मैंने ऐसा भजन किया, ऐसी माला सटकाई कि सचमुच मेरे भजन के प्रभाव से नारायण ने प्रकट होगी। आप पूतना में एक धमुकरा धर दियो, गिर गई सो मर गई। बाबा नंद को लगता है कि मेरे भजन का प्रभाव है, परंतु ब्रजवासी बोले बाबा पूतना मरी सो मरी, मथुरा गोकुल का ही रास्ता जाम कर गई, इतना बड़ा शरीर। मालूम पूतना का कितना बड़ा शरीर था। भागवत में लिखा है त्रिगभ्युति अंतर्द्रुमास चूर्ण्यामास राजेंद्र। गभ्युति माने 2 कोस और त्रिगभ्युति माने 6 कोस। मानो कंस के 18 किलोमीटर के बगीचे के वृक्ष तोड़ दिए पूतना ने, इतना बड़ा शरीर कि मर जाऊंगी तो कोई जलाएगा नहीं, तो लकड़ियों की व्यवस्था करके गई। इतना बड़ा शरीर भागवत में। पर एक संत कहते हैं इतना बड़ा शरीर था, मालूम है कि पूतना के जहां पर कान गिरे उसका नाम पड़ा कानपुर, और जहां पर हाथ गिरे उसका नाम पड़ा हाथरस, और जहां पर हल्के बाल गिरे वो उसका नाम पड़ा अलीगढ़, और जहां पर गर जहर गिरा वो नाम पड़ा आगरा, और जहां पर पूतना का दिल गिरा ना उसका नाम पड़ा दिल्ली, और जहां पर पैर गिरे उसका नाम पड़ा पंजाब। वो संत का भाव है, भागवत में ऐसा नहीं लिखा है। भागवत में तो लिखा है त्रिगभ्युति अंतर्द्रुमास चूर्ण्यामास राजेंद्र। कंस के 6 कोस के बगीचे के वृक्ष तोड़ दिए। बाबा नंद ने कहा ब्रजवासियों चिंता मत करो, जितने वृक्ष तोड़े हैं अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेके आओ, काट काट के इसके शरीर पर डाल दो और आग लगा दो। ब्रजवासी सभी कुल्हाड़ी लेके आए, वृक्षों काट काट के इसके शरीर पर डालते हैं, और जैसे आग लगाई तो इतनी सुंदर सुगंधी पूतना के शरीर से निकली कि दह्यमानस्य देहस्य धूमस्या गुरुसौरभा। परीक्षित, इतनी सुंदर सुगंधी पूतना के शरीर से निकली कि 84 कोस का ब्रज मंडल सुगंधी से सुवासित हो उठा। परीक्षित ने कहा गुरुदेव दुर्गंध आनी चाहिए थी पूतना के शरीर से, बदबू आनी चाहिए थी, सुगंधी क्यों आई? क्योंकि राक्षसी थी। श्री शुकाचार्य जी ने कहा परीक्षित भला भगवान ने जिसका दूध पिया हो, स्तन पान किया हो, वो राक्षसी कैसे रह सकती है? और अब पूतना का पूरा परिचय श्री सुखदेव जी देते हैं कि पूतना का बायोडेटा क्या है। पूतना लोकवालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया विहरे स्तनम दत्वापसद गतिम। पूतना जिसमें बिल्कुल पवित्रता ना हो उसका नाम पूतना। लोकवालघ्नि बोले अच्छा काम करते होगी, समाज कल्याण, बाल कल्याण, स्त्री कल्याण, बोले नहीं, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। खानदान अच्छा होगा, बोले राक्षसी, बोले भगवान से प्रेम करने आई होगी, जिघाम सयापी प्रभु को भी मारने की इच्छा से आई। फलाहार करती होगी, बोले नहीं, रुधिर आसना, बच्चों का खून पीती थी। पर भगवान इसके अंदर क्या विशेषता, क्या गुण देखे? प्रभु ने विचार किया भली बुरी कैसी भी सही, इसने दूध पिलाया है और माँ का कार्य किया, दूध माँ पिलाती है, तो स्तनम दत्वापसद गतिम। भगवान रीझ गए और भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्यान से सुनिएगा, भगवान दोषों पर दृष्टि नहीं डालते हैं, केवल गुण देखते हैं प्रभु। भगवान यदि जीवों के दोषों को देखने लगे तो जीवों का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता है। भगवान को बहाना मिल जाए और तत्क्षण कृपा करते हैं। ये बहाना तो है कि दूध पिलाया, इसलिए श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मेरे प्रभु कभी दोष नहीं देखते। जन अवगुणे प्रभु मान न काहो, दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव। भगवान दोषों पर दृष्टि नहीं डालते हैं, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। श्री शुकाचार्य जी कहते परीक्षित जो भी पूतना मोक्ष की कथा का श्रवण करेगा, वर्णन करेगा, तो भगवान के चरणों में उस भक्त की प्रीति हो जाएगी। गोविंदे लभते रतिम। भगवान शंकर भी दर्शन करने आते हैं। बड़ी मुश्किल से मैया यशोदा
प्रभु का दर्शन करने देते हैं। और मैया यशोदा के नित्य उत्सव मनाए जाते हैं, बस मैया को बहाना मिल जाए। बुधवार आता, इस बुधवार में मेरे लाला का जन्म हुआ, मैं तो उत्सव मनाऊंगी। रोहिणी नक्षत्र आता, इस नक्षत्र में मेरे लाला का जन्म हुआ, मैं तो उत्सव मनाऊंगी। अष्टमी तिथि आती और मैया के यहाँ नाचना गाना शुरू, मैया को बहाना मिले और मैया के यहाँ उत्सव शुरू। प्रेम से बोलो। मैया एक दिन देखती है भगवान सोते सोते अचानक पहली बार करवट ले लेते हैं। मैया को बड़ा आनंद आया कि मेरे लाला ने पहली बार करवट ली है, भैया मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं तो उत्सव मनाऊंगी। मैया नाई को बुलाई, नाई ने आके कहा माई, माई ने कहा नाई लगा दे पूरे ब्रज में दोहाई। कहा बात की, बोले लाला ने पहली बार करवट बदली है। नाई गयो, पूरे ब्रज में बलुआ लगा के आयो। गोपियां ढोलक मजीरा ले लेके आई और बोली मैया करवट बदलवे की बधाई हो। मैया ने कहा बहना हो, बार बार बधाई हो, लाला ने पहली बार करवट बदली है, पर शोर मत मचाओ, क्योंकि ज्यादा शोर मचाओगी तो बहुत परेशान करेगा, बड़ी मुश्किल से सोया है दूध पी के। गोपियां नाराज हो गई, अरे भैया हम आई हैं, गाएंगी बजाएंगी नाचेंगी कूदेंगी, मौनी बाबा बनने के लिए थोड़ी आई। मैया ने कहा बहना हो तुम नाराज मत हो, मैं लाला के पालना को थोड़ा दूर जाके लटका देती हूँ। पास में ही गाड़ी रखी थी, मैया माट मट के गाड़ी के ऊपर रख देती हैं और लाला के पालना को गाड़ी के नीचे लटका देती हैं। गोपियां इधर आके सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, गोपियां गीत गा रही हैं और भगवान गाड़ी के नीचे लटके हैं। आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन